राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो चलिए अब हम पाप मोचनी एकादशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 25 मार्च 2025 को सुबह 5:55 से शुरू होगी, जो अगले दिन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 और 26 मार्च दोनों दिन रखा जाएगा। 25 मार्च को पूर्ण रूप से एकादशी है, तो आप 25 मार्च को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 26 मार्च को एकादशी द्वादशी के साथ है, जो और अधिक पुण्य फल देने वाली है। तो एकादशी का व्रत आप 26 मार्च को भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन एकादशी का व्रत किया जा सकता है। 25 मार्च को एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर सुबह 5:32 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:52 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:19 तक, अमृतकाल मुहूर्त शाम 5:41 से लेकर शाम 7:15 तक। 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए एकादशी व्रत का पारण समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर 4:08 तक रहेगा। 20 मार्च को एकादशी का व्रत करने वालों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:47 से लेकर सुबह 6:18 तक, शाम की पूजा का समय शाम को 6:36 से लेकर 7:46 तक रहेगा। 26 मार्च को एकादशी का व्रत करने वालों के लिए पारण समय 27 मार्च को एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:22 से लेकर 10:29 तक कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। उसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान करवाएं और इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। फिर भगवान की आरती करें और भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और अगले दिन अपने एकादशी व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी के उपाय। पाप
पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीला वस्त्र पहनकर पीले रंग का भोग लगाएं और पीला फूल अर्पण करें। 9 बत्ती का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा और आराधना करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष 9 बत्ती का दीपक जलाएं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में कलावा बांधना। सुबह स्नान के बाद पति पत्नी मिलकर तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधे। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी का महत्व सर्वप्रथम अर्जुन को बताया था और कहा था कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के उपरांत में लोभ लालच एवं भोग विलास के वशीभूत होकर गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, वह पाप मोचनी एकादशी के प्रताप से इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही जिस भक्त से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। परिवार को दुख दरिद्रता कभी परेशान नहीं करती। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।